Hello students, we are reading lesson 3 or chapter 3 from gathering to growing food. Okay, so let's start from page number 26. Towards a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Burjahom in present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggest that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. Okay, so draw a pet house. Homework, your homework is draw a pet house. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember, some tools were also made of bone. Okay, here you see some kinds of stone tools. Here new stone tools, compare these with the tool shown on page number 13. पेज नंबर 13 में जो छोटे छोटे टूल्स आपको दिखाए गए थे, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये टूल्स देखिए आप. कैन यू सी एनी सिमिलैरिटी एज डिफरेंस? तो यहाँ डिफरेंस मिल सकते हैं कि हाँ वो छोटे थे, ये साइज में बड़े हैं, ठीक है, वो ज्यादा नुकीले थे, ये कम नुकीले दिख रहे हैं, है ना. नाउ मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now became an important part of the diet. Besides, they began weaving cloths using different kinds of materials, for example, cotton that could now be grown. Okay, तो यहाँ पर बता रहा है, देखें आप, टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, है ना. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रेस किया है, किनको फाउंड, उन्हें मिला है हट्स और हाउसेस कुछ साइट्स पे, ठीक है. जैसे एक साइट कौन सा, बुरजाहोम, जो कि अभी कश्मीर में है ना. तो लोग वहां पर पिट हाउसेस बनाते थे, मतलब ग्राउंड के अंदर गड्ढा करके खोद कर वहां पर, और फिर सीढ़ियां बना दी जाती थी अंदर जाने के लिए, ठीक है. तो ये तो घर होता ही था इनका, है ना. किस चीज के लिए, कोल्ड वेदर के टाइम में ये ज्यादा काम आते थे, अंदर ज्यादा उनको ठंड नहीं लगती थी, ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट ने और क्या फाइंड किया कि ये देखा कि जो कुकिंग होती थी, है ना, वो आउटसाइड भी होती थी और इनसाइड, मतलब घर के अंदर भी लोग पकाते थे और घर के बाहर भी. मतलब ये वेदर पर डिपेंड करता था, किस वेदर में उनको बाहर खाना बनाना है, किस वेदर पे अंदर बनाना है. उसके बाद फिर टूल्स की बात हो रही है, ठीक है, कि बहुत सारे टूल्स जो हैं पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक बताए गए थे, पुरापाषाण एंड नवपाषाण, है ना. तो जो ये टूल्स थे उनको और क्या किया गया, और फाइंड किया गया. पहले जो थे पैलियोलिथिक में, पहले छोटे छोटे टूल्स थे साइज में, है ना. उसके बाद जब आगे समय गुजरता गया तो कुछ दूसरे टूल्स का यूज किया जाने लगा, मतलब बोन्स और स्टोन्स के ही होते थे, पर उनका जो शेप होता था वो चेंज होने लगा. देख सकते हैं आप, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, है ना, पीसने के लिए, ठीक है. तो ये सारी चीजें फिर हजारों सालों के बाद बता रहा है यहाँ, सेवरल थाउजेंड इयर्स लेटर, पहले, सॉरी बाद, लेटर मीन्स होता है बाद, है ना, हजारों सालों बाद. वही जो पैलियोलिथिक टाइप्स के जो इनके टूल्स होते थे, है ना, उन सब उस समय के. तो फिर क्या था, स्टोन का यूज करते करते फिर बोन्स का भी यूज कर रहे थे ये टूल्स बनाने के लिए, ठीक है. उसके बाद बहुत से प्रकार के अर्थन पॉट्स भी
मिले हैं, मतलब जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी पाए गए हैं। तो कुछ बर्तन जो थे वो डेकोरेटेड पाए गए हैं, है ना, जिनको वहां पहले लोग जो थे क्या करने के लिए, थिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, लोग जो थे इन पॉट्स का यूज क्या करने के लिए स्टार्ट किया इन लोगों ने, कुकिंग, फूड मतलब खाना पकाने के लिए, स्पेशली ग्रेन्स जैसे लाइक राइस, व्हीट एंड लेटिन्स दैट, ठीक है, स्पेशली राइस, व्हीट एंड लेटिल्स लेंटिल्स, ठीक है, इनको पकाने के लिए, है ना। और ये इनके डाइट का मतलब इनके डेली का पार्ट बन चुका था ये चीजें खाना। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे इनने क्या स्टार्ट किया, क्लॉथ, वेविंग क्लॉथ मीन्स कपड़े बुनना स्टार्ट किया, है ना, डिफरेंट प्रकार के मटेरियल से, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, ठीक, और जो आज भी ग्रो किया जाता है कॉटन को, ठीक है। और बहुत सारे एरियाज में मैन और वुमेन जो थे वो क्या कर रहे थे, हंट कर रहे थे, गैदर फूड मतलब खाने की तलाश, और शिकार तो कर ही रहे थे, है ना। और बहुत सारे एरियाज में लोग जो थे फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिए थे और हर्डिंग करना, है ना, धीरे धीरे उनने फार्मिंग और हर्डिंग मीन्स पशुपालन, ठीक है, और खेती करना स्टार्ट कर दिया था ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, है ना। बिसाइड्स और कुछ केसेस में लोग जो थे क्या करने लगे थे, इन एक्टिविटीज को कंबाइन करने लगे थे, है ना, कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे इन एक्टिविटीज को, ठीक है, डिफरेंट थिंग्स को डिफरेंट सीजन्स में। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे राइस है वो बारिश के मौसम में होता है, तो गेहूं को भी उगाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक, जो कि ठंड में होता है ना। और दूसरा फार्मिंग और हाइडिंग दोनों साथ में करने की कोशिश, मतलब खेती भी कर सके और पशुपालन भी कर सके, ठीक। सी, व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार, इस जार में क्या स्टोर किया गया रहा होगा, ओके। तो व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, पहले मतलब कस्टम्स और जो कल्चर वगैरह जो था वो क्या था, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं डायरेक्टली इसके बारे में नहीं बताते हैं। स्कॉलर्स मीन्स होते हैं जो विद्वानों ने प्रेजेंट डे के फार्मर्स जो हैं उनकी सिंपल एग्रीकल्चर को देखा, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन किया, उनने हर्डर्स के जीवन के बारे में भी अध्ययन किया, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे फार्मर्स और हर्डर्स जो है वो ग्रुप में रहते हैं, तो उस ग्रुप को ट्राइब्स कहा जाता है, ठीक है। तो स्कॉलर्स ने ये फाइंड की मतलब ये पाया, ठीक है, विद्वानों ने, कि ये लोग जो हैं बहुत सी कस्टम्स और बहुत सी प्रैक्टिसेस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, जो कि पहले रही होंगी, अर्लियर एज वेल, है ना, पहले के समय में ये चीजें रही होंगी। तो यहाँ देखें ट्राइब्स के बारे में कुछ बताया गया है कि यूजुअली 2 से 3 जनरेशन जो है वो साथ में रह रही थी, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं कुछ अदर ग्रुप से हैं, है ना, और कुछ जो फैमिलीज हैं वो ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो ट्राइब्स के मेंबर्स हैं, है ना, उनके कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं, व्यवसाय होते हैं, जैसे हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग, ये ट्राइब्स के काम है, ठीक है। तो और इसमें वुमेन्स भी क्या करती हैं, एग्रीकल्चर का वर्क करती हैं, है ना, कृषि कार्य करती हैं, और तो और ग्राउंड प्रिपेयर करती हैं, मतलब खेत तैयार करती हैं, बीज बोती हैं, है ना, प्लांट्स उगाती हैं, हार्वेस्ट करती हैं, ग्रेन को कटाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, चिल्ड्रन भी प्लांट्स को देखते हैं, है ना, ताकि वहां पर बच्चे ना, वो एनिमल्स ना पहुंच सकें, बर्ड्स ना पहुंच सकें, है ना, उन्हें ना खा सकें। वुमेन क्या करती हैं, और उसको फिर सफाई करती हैं, उनको छांट बीन के उनको पीस के, है ना, फिर उनका यूज करती हैं। और मेन क्या करते हैं, एनिमल्स को चराते हैं, बड़ी संख्या में जो एनिमल्स होते हैं उनको चराते हैं, ठीक है। फिर जो एनिमल्स की साफ सफाई है या मिल्क निकालना है, तो ये दोनों काम मैन और वुमेन दोनों करते हैं, ठीक है। मेन और वुमेन पॉट्स भी बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, हट्स बनाते हैं, मिलकर करते हैं ये सारे काम, ठीक है। और साथ साथ क्या करते हैं,
सिंगिंग, डांसिंग, डेकोरेटिंग देयर हट्स, वो सारे काम भी वो साथ में ही करते हैं. रेस्ट वी विल रीड टुमारो. ओके.